यूक्रेन से भारतीयों का पहला दल मुंबई लैंड कर चुका है। 219 भारतीयों ने वतन वापसी की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एयरपोर्ट पर भारतीयों का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन गंगा रखा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में हर दिशा से रूसी सेना हमला करेगी क्योंकि यूक्रेन बातचीत को तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस दौरान रूस जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि 1 लाख सैनिकों ने हमारे घरों पर हमला किया है। यूएनएससी में समर्थन मांगे। यूक्रेन संकट के बीच यूएन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि युद्ध के बीच 1,20,000 नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रूसी सेना ने अब तक 3 बच्चों सहित 198 लोगों की हत्या की है। वहीं 1,115 लोग घायल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए दुनिया को तैयार रहने को कहा है। यूक्रेन संकट पर सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। निजी खर्च से वतन आने वाले राजस्थानियों की टिकट की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसकी जानकारी सीएम गहलोत ने ट्विटर पर दी। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एलिवेटेड रोड को लेकर कहा था कि इसके लिए केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है, जबकि नितिन गडकरी ने एक पत्र में लिखा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। कोटा में बीजेपी नेता विक्की की हत्या के बाद एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां डीएसपी के साथ साथ 4 एसएचओ समेत 50 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। विक्की की हत्या शुक्रवार की देर रात साबरमती कॉलोनी में कर दी गई। हत्या की वारदात के बाद एमबीएस अस्पताल और थाने के बाहर परिजनों ने हंगामा किया था, जिसके बाद अस्पताल समेत पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर का अभिषेक यूक्रेन में फंसा हुआ है। अभिषेक ने यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार से अपील की है। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद्र मेघवाल ने भी अपनी चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने यूक्रेन में फंसे सभी स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि मोदी सरकार सभी स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। कोटा में 1 मार्च से ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सहायता योजना के पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें घर बैठे योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यूक्रेन के इवानो शहर में स्थित इवानो फ्रैंकवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार की रात करीब 9:15 बजे रूस के हमले को लेकर सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। सायरन और अफरा तफरी वाला ये वीडियो वहां पढ़ने वाले बूंदी के एक छात्र ने कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा को भेजा, जिन्होंने ये वीडियो जारी किया। झुंझुनू में कुछ दिनों पहले एक घर में रात में रहने का सहारा लेकर अपने 7 माह के बच्चे को छोड़कर फरार महिला जयपुर में मिली। महिला 5 महीने की गर्भवती है। नागौर में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने 18 किलो डोडा पोस्ट के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के देवथड़ी गांव में दिन दहाड़े घर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के आरोपी और चोरी के माल के खरीदार को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू के पचेरी कला के बाजार में व्यापारी पर फायरिंग और लूट के मामले में पचेरी कला पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नागौर जिले की लाडनू थाना पुलिस ने कूट रचित दस्तावेजों से संपत्ति हड़पने के आरोपी सरकारी शिक्षक को पकड़ा। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके में जयसिंहपुरा में शराब कारोबार विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बांसवाड़ा के सदर थाना के नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 4 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। तस्कर मौके से फरार होने में सफल। दौसा शहर के ट्रक यूनियन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। कोटपुतली के सांबरलेक थाना इलाके के तेजाका बास में 58 वर्षीय व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े बाप बेटी से 2 बदमाशों ने 7 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बीते 24 सालों से फरार चल रहा था। कोटपुतली के सामूद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिव मंदिर में मूर्ति खंडित करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी
बाबूलाल जाट भोपावास इलाके बाकली की ढाणी का रहने वाला है। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड 13 में एक मकान में अचानक आग लग गई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धौलपुर में एक बेकाबू ट्रेलर नदी में गिर गया। चालक और खलासी बाल बाल बचे। वहीं 2 क्रेन मशीन द्वारा ट्रेलर का रेस्क्यू किया गया। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के सामागड़ा गांव में एक किसान की नहर में गिरने से मौत हो गई। दौसा में किसानों ने अनाज मंडी में सरसों पर सही दाम नहीं मिलने से अपना गुस्सा दिखाते हुए मंडी के गेट को बंद कर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में एक महिला की शव यात्रा बीच गंदे पानी से गुजरी और लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। लोगों ने बताया कि कितनी बार गंदे पानी के लिए अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राजसमंद के महर्षि महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भावा में दौड़कूद प्रतियोगिताओं में छात्रों ने हिस्सा लिया। सीकर में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सीकर नगर परिषद में कार्य करने वाले ऑटो टिपर सफाई कर्मचारियों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या के विरोध में झुंझुनू के चिड़ावा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा बजरंगी की हत्या किए जाने के मामले में झालावाड़ में हिंदू संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में कोरोना के सभी प्रतिबंध खत्म होने के बाद अब विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को शुरू करने की मांग को लेकर आज अजमेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमडीएम यूनिवर्सिटी में जमकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के चिड़ावा पुलिस थाने में पुलिस ग्राम रक्षकों की मीटिंग हुई, जिसमें मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डीएसपी सुरेश शर्मा ने कहा कि ग्राम रक्षक पुलिस और ग्रामीणों के मध्य संवाद को बनाए रखें। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बजट की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए कहा। राजीविका मिशन के तहत झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशु सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य के शिवमोगा नगर निगम का प्रतिनिधिमंडल शिवमोगा नगर निगम महापौर सुनीता अणयम्मा के नेतृत्व में जयपुर पहुंचा। दल ने जयपुर शहर का दौरा कर सफाई व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शंकर यादव शनिवार को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद पहले दिन डूंगरपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यादव का जोरदार स्वागत किया। बजट में टोंक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत नहीं होने के बाद ग्रामीणों ने सीधे स्वास्थ्य मंत्री के पास जाकर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में 21 मार्च से 27 मार्च तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इस प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। कोटा के कलेक्टर शनिवार को सांगोर पहुंचे। वहां सभांगर भवन में ब्लॉक एवं जिला अधिकारियों की बैठक ली और जनता दरबार भी लगाया। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर में कोटपुतली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मोरदा गांव में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए गोबर गोमूत्र प्रसंस्करण प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने नोह गांव में स्थित कचरा संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट के निर्माण में 4 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से हुआ है। टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिले के सभी अधिकारियों को पेंडिंग मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं पीएम आवास योजना में जिले की प्रगति कम होने पर बीडीओ को फटकार भी लगाई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा मानवता का परिचय देते सीमा क्षेत्र में घूमते पाए गए एक मंदबुद्धि युवक को उसके परिजनों से मिलवाया गया। डूंगरपुर जिले में कल शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण के तहत आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवेर में 1 दिवसीय हिंदी और पर्यावरण विषय वस्तु पर आधारित क्लस्टर कार्यशाला प्रधानाचार्य और पीईओ दिवेर कर्ण सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बांसवाड़ा में बस स्टैंड पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला बस की चपेट में आ गई। बस ने महिला का सर कुचल दिया। मृतका के बेटे ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम नरेंद्र झुंझुनू पहुंचे। इस मौके पर डीआरएम ने बताया कि दिल्ली के लिए नियमित रेल सेवा जैसी डिमांड लगातार सांसद कर रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के तत्वावधान में पूरज के भारत निर्माण राज्य राजीव गांधी सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय लोक अदालत प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन हुआ। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी वर्ष 2021-22 के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना के शुभारंभ पर
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत में किसानों को पॉलिसी वितरण किया गया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर आभार जताया। चित्तौड़गढ़ की राशमी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 फरवरी को गायब हुई नाबालिग को दस्तयाब करते हुए उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सरमथुरा सीएचसी पर शनिवार को आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और महिला कार्मिकों ने कार्य का बहिष्कार किया। धौलपुर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के लिए मिशन जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के 3 दिवसीय शिविर का समापन समारोह गर्ल्स स्कूल धौलपुर में संपन्न हुआ। डूंगरपुर जिले के लिए बजट में दी गई सौगातों के बाद डूंगरपुर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खोडनिया का डूंगरपुर लौटने पर गांव-गांव में स्वागत किया गया। चूरू के तारानगर विधायक नरेंद्र बुरानी ने नगर पालिका के अधिकारियों और पार्षदों की बैठक में प्रदेश सरकार के बजट को तारानगर के लिए ऐतिहासिक बताया। धौलपुर में सैंपौ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर लगने वाली लक्की मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। विकास अधिकारी अनूप मीणा ने बताया कि रविवार को 11 बजे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मेले का उद्घाटन करेंगे। कोटा की साबरमती कॉलोनी में फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ सरियों और पाइपों से वार कर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उदयपुर जिले में 12 मार्च को इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस साल राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व मामलों के साथ अन्य अधिकरणों आयोगों और प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों को भी शामिल किया गया है। नागौर जिले की मौलासर थाना पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खेत से 31 किलो 400 ग्राम अफीम के पौधे जब्त किए गए। करौली के मंदिरों में होली गीत गूंजने लगे हैं। शनिवार को गणेश गेट के बाहर पराशर के बगीचे में मुरली मनोहर मंदिर पर शिव परिवार की ओर से होली गायन का आयोजन किया गया। अलवर नगर परिषद आयुक्त के होमगार्ड ने आत्महत्या कर ली। होमगार्ड की ड्यूटी करने के साथ ही आयुक्त की गाड़ी भी चलाता था। शुक्रवार सुबह ड्यूटी पर गया और दोपहर अपने घर आ गया। इसके बाद उसने जहर खाया, फिर अंदर से कमरा बंद कर फांसी लगा ली। सिरोही के जावाल में डॉक्टर अंबेडकर की विधायक कोष से आज तक नई प्रतिमा नहीं लगाने को लेकर भीमसेना ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रतिमा जल्द लगाने की मांग की गई। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी के केशवरायपाटन में चंबल नदी तट पर सभा का स्टेज बनाने को लेकर सभा स्थल की साफ सफाई में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव में लोगों की बैठकों को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिवस समारोह में शामिल होने और देव दर्शन यात्रा के दूसरे फेज को सफल बनाने का आह्वान कर रहे हैं। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार देर शाम पीठ कस्बे में एक झोला छाप के निजी क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई की। क्लिनिक पर भारी मात्रा में दवाइयां और मरीजों को भर्ती करने के बेड मिले हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रायोजित खुशियों की चाबी के तहत पहला मेगा ड्रॉ आयोजित किया गया। पेट्रोल पंप पर आयोजित इस लकी ड्रॉ में 62 विजेता प्रतिभागियों के नाम घोषित किए गए। टोंक के निवाई में एक होटल में एक युवक के सुसाइड की खबर से सनसनी फैल गई। सवाईमाधोपुर के बेतैड़ गांव का रहने वाले 24 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टोंक शाखा में आज व्यापारियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। समृद्ध भारत का आधार उन्नत एवं सशक्त व्यापार विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। टोंक के निवाई में किसानों को फसल बीमा की पॉलिसी वितरित की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत मेरी पॉलिसी मेरी राहत कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को रबी की पॉलिसियां बांटी गई। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 3 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस की टीम ने माला रोड मदर टेरेसा के पास दबिश देकर आरोपी अमन खान को गिरफ्तार किया। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 5 कट्टों में भरा हुआ 90 किलो डोडा चूरा बरामद किया। कोटा ग्रामीण की बपावर थाना पुलिस ने लड़कियों को बेचने के मामले में फरार चल रहे पश्चिम बंगाल के अंतर्राज्यीय तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।